गुरुजी, एक प्रश्न काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी मायने रखता है हमारे हिंदू धर्म के लिए। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ये 33 करोड़ देवता हैं, ये बिल्कुल असत्य, भ्रामक, अफवाह, गलत है और कम जानकारी का कारण बनता है जो लोगों ने कह दिया। कोटि शब्द जो है उसके दो अर्थ होते हैं, कोटि माने प्रकार और कोटि माने करोड़। मुझे खुद वेदना हुई, मैंने भी इस पर अध्ययन करना शुरू किया जब कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया आदरणीय मोदी जी का स्टेटमेंट आया। उस पर एक कथाव्यास, नाम लेना नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा। चित्रकूट में बैठ करके हिंदुस्तान के बहुत बड़े कथावाचक, जिनके सामने दसियों हजार लोगों की भीड़ थी और आस्था चैनल से लाइव उनका टेलीकास्ट हो रहा था, जब उन्होंने ये शब्द कहा कि गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं, तो ये समझ लीजिए मुझे ऐसा लगा कि क्या पृथ्वी फट जाए उसमें मैं समा जाऊं, या धर्म के लिए मैं कैसा ये करूं, कौन सा ऐसा मिशन चलाऊं, कौन सी ऐसी क्रिया करूं तो लोगों को बताऊं कि 33 करोड़ देवता नहीं होते, 33 कोट होते हैं। 33 कोट का मतलब होता है 33 प्रकार के। अब बताइए कि उस कथा व्यास के द्वारा, कथावाचक द्वारा दसियों हजार की भीड़ के सामने ये कह दिया गया कि 33 करोड़। तो मुझ जैसा एक अदना सा व्यक्ति, मुझ जैसा छोटा सा एक गौ सेवक, मुझ जैसा एक धर्म अनुयायी, मुझ जैसा एक धर्म सनातन धर्म प्रेमी कैसे इतने लोगों को ये बता पाएगा कि 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता होते हैं। सनातन धर्म प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। सनातन धर्म परंपरा में प्रकृति को देवता का रूप दिया गया है, जिसमें चंद्र, सूर्य, वरुण, पवन, इनकी गिनती हमारी देवताओं में की जाती है। देवता का अर्थ होता है जो हमें देता है वो देवता है। इसमें इसी श्रृंखला में हमारे 33 करोड़ जो देवता हैं उसमें 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। दो की जो गिनती की जाती है वो कुछ विद्वानों के अनुसार इंद्र और प्रजापति, प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा जी को, और कुछ विद्वानों के अनुसार इन दो इंद्र और प्रजापति के स्थान पर हम अश्विनी और कुमार की गिनती करते हैं। इस प्रकार से हमारे 33 देवता हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है भाई। मैं ब्रह्मता के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग मेरा इसको देख रहे हो, जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सनातन धर्म के साथ मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो चुप हो जाओ, गलत जानकारी जनमानस को मत दो। ये संसार में काहे के लिए सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम करते हो? दूसरे धर्म के लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, दूसरे धर्म के लोग हमें बात करते हैं और तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। हम लोगों को, जो लोग कम ज्ञानी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, गांव के देहात के हैं, उनका सनातन धर्म से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए पुनः प्रार्थना करता हूं, सनातन धर्म के बारे में जब तक पूर्ण जानकारी नहीं है तब तक मंच से कोई ऐसी बात न कहें जिसका सनातन धर्म के ऊपर गलत संदेश जाए। ये मेरा निवेदन है। बहुत बड़ी बात कही गुरुजी ने।